जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। आज की नई क्लास है मैथ की नंबर सिस्टम क्लास फर्स्ट। नंबर सिस्टम अब पढ़ेंगे। घड़ी का जो है 7 क्लास में पूरी घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्टिंग से नई छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करेंगे। अब समझेंगे पहला को हम लोग रहेगा नंबर सिस्टम में धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? कौन कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं? प्राकृत संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक दिया है, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसी तरह अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। प्रकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इस तरह जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो प्लस में होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? धन संख्याएं कहलाती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं अब ये समझेंगे। शून्य सहित संख्याएं और धन पूर्णांक संख्याएं को दिया है। शून्य सहित संख्याएं और दिया है धन पूर्णांक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे शून्य सहित संख्याएं जो शून्य को भी सम्मिलित कर लेंगे क्या हो जाएंगे? शून्य को भी सम्मिलित कर लेंगे। और या धन पूर्णांक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेंगे। रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। या शून्य सहित संख्याएं जो शून्य को सम्मिलित करने के बाद अधन पूर्णांक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब जैसे उसमें एग्जाम्पल इसका जैसे होगा, इसमें क्या होगा? धन पूर्णांक संख्याओं में हम लोग 1 2 3 4 5 होता था। अब मगर पूर्णांक संख्याओं में भी शून्य सहित संख्याएं होंगी, शून्य को भी शामिल करेंगे। एग्जाम्पल इसका होगा जैसे 1 2 3 4 5। अगर इसी में हम 0 जोड़ दें 1 2 3 4 5 अनंत तक ये भी हो जाएगा। इसमें क्या है? पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धन पूर्णांक संख्याओं में ही सिर्फ शून्य को जोड़ दें, शून्य को, तो वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
धन पूर्णांक संख्याओं में जीरो को जोड़ करके शून्य सहित संख्याएं, वही धन पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं से कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है जीरो को धन पूर्णांक में, तो वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं। अगला हो जाएगा, तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक 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 के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक की परिभाषा हो जाएगी ऋणात्मक शून्य शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए ऋणात्मक हो शून्य तथा ऋणात्मक हो और शून्य हो तथा धनात्मक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं, शून्य संख्याएं, धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य हो, तीनों जिसमें शामिल हों उन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और क्या हो, शून्य भी सम्मिलित हो संख्याओं में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। जितनी भी संख्याएं माइनस में भी हों, जीरो भी है, माइनस में भी संख्याएं हैं, जीरो भी है और प्लस में भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। हम तीन चीज़ें पढ़े पहले, सबसे समझिए पहले धन पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। प्रकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। इसी तरह पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, शून्य सहित संख्याएं या सम्मिलित और धन पूर्णांक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हम लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। पूर्ण संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक हो जाएगा। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य संख्याएं और धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक भी होगा पूर्णांक, धनात्मक भी होते हैं और शून्य को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णात्मक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक क्या बोलते हैं, सभी संख्याओं को, धनात्मक में भी हो चाहे ऋणात्मक संख्याएं हों, सभी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक चौथा हो जाएगा सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। दिया है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक जितने भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको कहते हैं हम लोग सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं, पांचवा टॉपिक हो जाएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं
जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे 3, 7 और 5, 11, 13, ये सब क्या है? 9, 15, ये सब संख्याएं अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभी इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या है? विषम संख्याएं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब विषम संख्याएं हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं। 6वां टॉपिक पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं। हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं मतलब खुद, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह 15 हो गया, 16 हो गया, इसी तरह अनंत तक। मतलब जितनी संख्याएं हैं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित है, ये 2 से हो जाएगी, ये 3 से, 2 से दोनों से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। मतलब अतिरिक्त से 2 या 3 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। मतलब उस एक के और 2 के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से कट जाएं, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वां टॉपिक, अभाज्य संख्याएं। 7वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 7वां टॉपिक, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं व और एवं एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य। वे संख्याएं जो किसी से एक के स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे सह अभाज्य संख्याएं। अब पढ़ ली हम लोग अभाज्य संख्याएं, 7 टॉपिक पढ़ लिया, 8वां टॉपिक होगा हम लोगों का सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं समझेंगे। सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका गुणनखंड दिया है, गुणांक जिसका गुणांक 1 के अतिरिक्त कोई नहीं हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका गुणांक 1 के अतिरिक्त नहीं हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, देखो समझेंगे। देखिए ऐसा युग्म हो जिसका गुणांक जो है, गुणांक मतलब उसमें गुणा सिर्फ 1 का किया गया हो और किसी का नहीं। जैसे हम बोल दें 2 और 3, इसमें से कॉमन जैसे 2 भी कट जाए और 3 भी, ऐसी कोई नंबर है नहीं, सिर्फ 1 है इसका गुणांक। अब समझेंगे जैसे दूसरा, जैसे 5 और 4, जैसे 5 का और 5 को भी काट दें, इसको भी काट दें, इसी को बोलते हैं सह अभाज्य। आपस में न कटें, इसे 2 से 4 कट ही जाएगा मगर इससे नहीं लेना था, मगर 5 और ये आपस में किसी एक संख्या से न कटें वे संख्याएं क्या कहलाती हैं?
सअभाज्य, उनका गुणांक सिर्फ 1 हो। जैसे 1 से 5 भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से 1 दोनों कट जाएगा, तो 1 को छोड़ के 1 के अतिरिक्त कोई नहीं हो। क्या हो, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका गुणांक सिर्फ क्या हो, 1 हो, 1 से खाली गुणा किया गया हो, 1 से कट जाए, इसके के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त कोई नहीं हो। क्या हो, कोई नहीं हो, 1 के अतिरिक्त नहीं हो। जैसे 9 और 11, और जैसे 15 और 8, ये 15 और 8, देखो 15 3 से कट जाएगा, मगर ये 2 से कटेगा, मगर आपस में दोनों कटेंगे, नहीं कटेंगे, दोनों आपस में अभाज्य हैं, दोनों आपस में भाज्य, मगर वैसे क्या है, वैसे भाज्य संख्या है, मगर आपस में सअभाज्य, दोनों एक ही संख्या से कटेंगे, नहीं कटेंगे, इसी को हम बोलेंगे सअभाज्य। युग्म कैसा है, ऐसा युग्म है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका गुणांक 1 हो, 1 के अतिरिक्त नहीं कोई हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब ले लेंगे हम लोग, जैसे 6 और 6 मान लीजिए, और 6 के अलावा जैसे 22, 6 के अलावा 11, 6 और 11। अब इसी तरह हम बोल लेंगे 27 और 16, 27 भी 3 से कट जाएगा, 16 भी 2 से कट, मगर आपस में कोई ऐसा गुणांक है जो दोनों संख्याओं को काटता हो, दोनों को, जैसे इसको 3 से कट जाएगा, मगर ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याओं का युग्म जो आपस में एक संख्या से न कटे, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सअभाज्य संख्याएं कहते हैं जो आपस में युग्म हो, और आपस में युग्म क्या हो, न विभाजित हो, उन्हें बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं। अब इसी तरह इसको देख लीजिए, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सअभाज्य संख्याओं के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं। 9वां टॉपिक हमारा हो जाएगा परिमेय संख्याएं। अब पढ़ेंगे हम लोग 9वां टॉपिक, 8 टॉपिक हो गया, हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। P/Q के रूप में, अब यहाँ पर इसे P/Q का मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे Q नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं जैसे एग्जाम्पल में P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लिख दे 2 हो गया, चलिए, तो इसके P/Q के रूप में क्यों लिख देंगे, 2/1, इसको परिमेय के रूप में, इसको P/Q के रूप में लिख देंगे, P क्या हो जाएगा 2 और Q क्या हो जाएगा 1, 2/1। अब हो जाएगा, जैसे हम लिख दें 5/7, 4/3, जैसे हम बोल दें 0.5 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, 10 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, अब 5.5 अब बटे गुणे 10/10, तो इसको लिख देंगे क्या आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5/10,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो इसे क्या लिख देंगे, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, 0.5 को हम लोग एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जिसे 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब समझिए, जैसे हमको बोल दिया, समझिए -3/5 भी एक परिमेय संख्या हो गई। P/Q के रूप में माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे लेना देना नहीं है, हम लोग ये जानेंगे P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब समझिए, जैसे लिख दें √4 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, रूट देखो 2 का क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है अंडर रूट में। अब 2 बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं 2/1। तो ये हो जाएगी एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में। पहले √4 थी, इसको बाहर किया मैं तो 2 की पावर 2 हो गया। तो ये रूट को बाहर किया तो 1/2 कट गया, तो 2 की पावर 1, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारी परिमेय संख्या है, √4 + 1 ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या 2 का। ये √9 है, मान लीजिए 9 है, तब 9 का क्या रूट ले लेंगे तो हमला आ जाएगा 3 + 1 = 4। तो इसको लिख देंगे 4/1, मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इस संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या होती है 22/7। तो ये क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है, और ये परिमेय संख्या नहीं होती। पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या है, और जो ये पाई है ये अपरिमेय संख्या होगी, अभी पढ़ाएंगे। मगर पाई का मान जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या हो जाती है। अब परिमेय संख्याएं पढ़ ली हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे पाई को P/Q में, पाई का मान मगर होता है क्या है, परिमेय संख्या, मगर पाई जो क्या होता है अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 + 1, √7, ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। वे संख्याएं जैसे -15 और ये सब जो माइनस में भी होंगी, और जितनी भी होंगी √, में जिनको हमें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, वो हो जाएगा, देख लीजिए। वे अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √5 को लिख सकते हैं, नहीं, रूट निकालेंगे दशमलव में आएगा, उसको कटेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं इसका रूट, वो दशमलव में आएगा और अनलिमिटेड तक आएगा। इसीलिए सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा, अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं।
हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं, परिमेय और वह अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, परिमेय में जैसे हो जाती हैं P/Q के रूप में भी होती हैं, P/Q और P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जाता है वो दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे 1/2, 3, 5/7, ये √3 -7/5 -√7, ये सब अनंत तक परिमेय अपरिमेय दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोलते हैं। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक का संख्या कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाए उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों को मिला करके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय भी होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उन संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 इत्यादि। ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं होती हैं जो वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं, अब समझेंगे, वे जो संख्याएं की संख्याओं की क्रमागत 2 अंकों का अंतर 1 हो, वे संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वे जो संख्याएं की क्रमागत 2 अंकों का अंतर क्या हो? हमेशा 1 हो, वे संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। इस तरह क्रमागत अंकों का दिया है, 2 क्रमागत अंकों का अंतर क्या है? 1 आए, विन संख्याओं को बोलते हैं क्रमागत संख्या। जैसे ये और ये संख्या, तो x - 3
x प्लस 3 माइनस x माइनस 2। अब घटाएंगे, ओपन कर देंगे तो x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, यहाँ पर प्लस है माइनस 2, तो x से x कैंसिल, 3 में से 2 गया 1। दो क्रमागत, ये देखो क्रम, ये पहला दूसरा, देखिए दो क्रमागत अंकों का अंतर क्या आया है, 1 आया है, 1 आया है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ये क्रमागत संख्याएं, जो संख्याओं के अंकों का अंतर 1 आए वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है ऐसे, अब ऐसे क्वेश्चन बनता है ऐसे समझेंगे। 4 यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दिया है 4 क्रमागत संख्याओं, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 24 हो तो चौथी क्रमागत संख्या क्या होगी। दिया है 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, 24 है, तो चौथी क्रमागत संख्या क्या होगी। इस तरह अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो चौथी क्रमागत संख्या कौन सी होगी। मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, चौथी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, चौथी क्रमागत संख्या x प्लस 3। 4 क्रमागत संख्याएं हो गई, पहली हो गई ओनली फॉर x, पहली कौन हो जाएगी क्रमागत, ओनली फॉर x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2 और चौथी जो हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। आज चारों संख्याओं का योग कितना दिया है, 24, सभी को जोड़ दीजिए तो x अब प्लस x हो जाएगा पहली, दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2, चौथी हो जाएगी x प्लस 3 इक्वल टू योग कितना दिया है, 24। अब जोड़ दीजिए, इस सभी को, तो x 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4x कितना हो जाएगा, 4x और 1 2 और 3 और 3 6 बराबर 24, कितना हो जाएगा 24 की जगह हाँ ऐसा बदल दीजिए, 24 की जगह रख दीजिए 26, क्या हो जाएगा 26, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, कटेगा नहीं, पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है। अब इधर ये प्लस में, ये वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस में, 4x बराबर 26 माइनस 6, तो ये 4x बराबर हो जाएगा, 6 में से गया कितना आएगा, 26 में से 6 गया 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/4, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 4 क्रमागत संख्याएं पूछा है, तो पहली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 4 1 5 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी 5 4 2 6 हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या रख देंगे 4 3 दिया है 7 हो जाएगी। इसी तरफ 4 5 6 7 सभी संख्याएं आ गई, इसमें चौथी संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगी, चौथी क्रमागत संख्या हमारी 7 सही हो जाएगी। अब इसी तरह हमारा ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन क्रमागत संख्याओं संबंधित, इस पे क्वेश्चन भी करवा दिए। अब ये 4 संख्याएं पूछा है, हम मान लेंगे योग कितना है 26, 24 क्या हो रहा था, बैठ नहीं रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर 26 लेना पड़ा, तो हम जोड़ देंगे तो ये 6 जाएगा तो घट जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो 4 से काट देंगे तो पहली क्रमागत संख्या कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पहली कितनी हो जाएगी, सॉरी इसके लिए पहली हो जाएगी, तीसरी ये है, ये चौथी है, पहली हो जाएगी 5, 5 में एक छोड़ देंगे 6 में एक जोड़ देंगे 7 में एक जोड़ देंगे 8, तो 8 संख्याएं हो जाएंगी क्रमागत। पहली हमारी हो जाएगी
5 5 हो जाएगी पहली, दूसरी 6, तीसरी 7 और चौथी 8। इसी तरह हमारी क्रमागत संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग बात करेंगे सम क्रमागत संख्याएं, क्या पढ़ेंगे? सम क्रमागत संख्याएं। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सम क्रमागत संख्याएं या क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं वे संख्याएं वे जो जिन दो संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंतर दिया है। जिन दो संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंतर 2 हो वे संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। दिया है जिन दो संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंतर 2 हो वे संख्याएं, दिया है वे संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दिया है जिन दो संख्याओं के अंकों, दिया है जिन दो संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंकों का अंतर कितना प्राप्त होता है? वो 2 प्राप्त होता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह अनलिमिटेड। अब जैसे ऐसे माना ऐसे भी होता, माना क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं जैसे x है, x + 2 है, x + 4 है, x + 6 है, इसी तरह अनंत तक ये भी होती हैं। अब इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर इस पे अगर आएगा तो ऐसे करें, ऐसे रहेगा। जैसे समझिए दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है तो तीसरी क्रमागत सम संख्याएं बताइए। दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 36 है, कितना है? 36 है तो तीसरी क्रमागत सम संख्याएं बताइए। पहली मान लीजिए क्या है? x है, x + 2 है, और तीसरी हो जाएगी x + 4 है, चौथी हो जाएगी x + 6 है। और सभी का योग कितना दिया है? 36। तो x + 2, x + 4, x + 6 = 36। कितना है? 36। 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 4x। अब सभी को जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 और 4 2 6 और 6 6 12 बराबर हो जाएगा 36। यहाँ है 4x बराबर 12, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 36 - 12, तो 4x बराबर 36 में से 12 गया तो आ जाएगा 24। तो x बराबर हो जाएगा
24/4, 4 एक कम 4, 4 छका 24, तो यक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। पहली क्रमागत संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। पहली क्रमागत संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। पहली आ जाएगी 6, दूसरी आ जाएगी, यहाँ दूसरी पे लगे 6 और 2 8 हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी क्रमागत संख्याएं, यहाँ देखिए 6 रख देंगे, 6 4 10 रख देंगे, 10 हो जाएगी। यहाँ पर रख देंगे कितना हो जाएगी? 6 4 10, यहाँ 6 रख देंगे, 6 6 12 हो जाएगी। चौथी क्रमागत संख्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तीसरी पूछा है, तीसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इस तरह हमारा क्रमागत सम संख्याओं से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्रमागत विषम संख्याएं। अब हम लोग अगला टॉपिक में इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। 4 संख्याएं दी हैं, उसका योग 36 दिया है। हम लोग मान लेंगे पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, x + 6 है। तो हमारी पहली क्रमागत सम संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 8 10 और 12 4 संख्याएं आ जाएंगी। तीसरी पूछा है तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो 10 होगा यही सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्रमागत विषम संख्याएं। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रमागत विषम संख्याएं। हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। यहाँ सम की जगह क्या हो जाएगा? विषम। क्रमागत विषम संख्याएं, जिन संख्याओं की क्रमागत अंकों का अंतर, जिन संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंतर 2 प्राप्त हो वे संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। दिया है जिन संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंतर अगर 2 प्राप्त होता है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, एग्जाम्पल में किन्हें कहते हैं? जैसे हम बोल दें 3 2 2 3 2 नहीं 2 नहीं, जैसे 3 5 5 7 9 9 11 13 ऐसे। जैसे 2 का अंतर है, 2 में इसमें 3 में 2 जोड़ दिया 5, अब 5 में 2 जोड़ दिया 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। मतलब 2 का अंतर हो जिन संख्याओं के क्रमागत अंकों का अंतर। जैसे हम लोग 7 में से 2 घटाएं, 7 में से 5 घटाएं तो क्या आएगा? 2। तो मतलब कि अंकों का अंतर कितना प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिनके क्रमागत अंकों का अंतर कितना प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो वे संख्याएं क्या कहलाती है? क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग समझेंगे 4 विषम 4 क्रमागत विषम संख्याओं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 32 हो तो दूसरी क्रमागत विषम
संख्या क्या होगी। देखिए दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हो 32 हो, तो दूसरी कितना पूछा है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्या है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। अगर दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना हो 32 हो, कितना हो 32 हो, तो हमसे पूछा है दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। अब समझेंगे, जैसे समझेंगे पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 3, x + 4, चौथी हो जाएगी x + 6। अब पूछा है ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया 32, विषम संख्याओं का दिया है विषम, तो सम हो जाए विषम हो, सेम मानते हैं x ही मानते हैं और x + 2 का अंतर करते चले जाएं, सम चाहे हो चाहे विषम हो, हम लोग क्या करेंगे x + 2 करते चले जाते सभी संख्याओं में। जैसे x है x + 2 है, x + 4 है, x + 6 है, इसी तरह सम हो जाए विषम सभी में। सभी का योग कितना दिया 32, तो x + 2 ix + 4 ix + 6 = 32, यही दिया है। अब समझेंगे हम लोग, दिया है 1 2 3 4, तो 4x। अब हम लोग 2 और 4 2 6 6 6 12 बराबर 32, इधर 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 4x बराबर 32 माइनस 12, तो 4x बराबर 32 में से 12 गया 20 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/4, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो x बराबर 5। पहली क्रमागत विषम संख्या क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। पहली क्रमागत विषम संख्या कितनी आ जाएगी, पहली आ जाएगी 5 और दूसरी हो जाएगी 5 में 2 जोड़ देंगे 7, तीसरी हो जाएगी 7 में 2 जोड़ देंगे 9, चौथी हो जाएगी हमारी 9 2 11। 4 क्रमागत संख्याएं कितनी हो गई 5 7 2 9। हमसे दूसरी पूछा है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस तरह हमारा क्रमागत संख्याएं आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे ऋण शब्द या अभाज्य संख्याएं हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो समझेंगे हम लोग। ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग समझेंगे ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखिए हम लोग ये जानेंगे कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं इसकी जांच करते हैं। इसमें कोई संख्या अभाज्य है या नहीं इसकी जांच करते हैं। देखिए ऋण संख्या या अभाज्य, इसमें कोई संख्या अभाज्य है या नहीं इसकी हम लोग क्या करते हैं जांच करते हैं। इसकी जांच करते हैं। कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं इसकी हम लोग जांच करते हैं। अभाज्य है कि नहीं, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम मान लें 300 हम ले लें 341, ये संख्या भाज्य है कि नहीं इसकी हम लोग जांच कैसे करते हैं। इसकी जांच हम लोग
कैसे करते हैं इससे हम लोग समझेंगे। 341 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसकी जांच हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? इसके आने वाली अगली संख्या का इस रूट ले लेते हैं। इसके अगली संख्या का जो इससे बड़ी जो संख्या हो इसका हम लोग रूट लेते हैं। जैसे इससे बड़ी आने वाली संख्या कौन सी है? 361 है, जिसका हम लोग रूट ले लेते हैं। मतलब इससे बड़ी वाली संख्या का हम लोग जो इसके आसपास जो संख्याएं इससे बड़ी हों उसका हम लोग क्या लेते हैं? रूट ले लेते हैं। जैसे इससे बड़ी जो है 361 का हम लोग क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। 361 जो है वो किसका रूट? इसका रूट ले लेंगे 361 का। इसका 361 का जब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 19 का क्या हो जाएगा? ये 19 का स्क्वायर होगा। 19 का स्क्वायर 361 होगा, जो 300 से 41 से मात्र एक रूट से क्या है? बड़ा है। अगर हम लोग 18 का ले रहे हैं तो 18 का स्क्वायर लें तो 324 हो जाएगा। हम लोग क्या लेना है? इसका रूट जो है 341 से बड़ा रूट लेना है। तो बड़ा रूट में 18 का छोटा पड़ जाएगा, तो 18 का नहीं लेकर के हम लोग 19 का स्क्वायर का रूट लेंगे। हम लोग लेंगे 300। जैसे इसके नीचे क्या रहा? 324, तो नीचे नहीं लेना है, ऊपर क्या आएगा? 341 से बड़ा क्या आएगा? 361, और जो 19 का क्या है? रूट है। अब हम लोग इसी से चेक करेंगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी 19 के नीचे, उन्हीं संख्याओं से चेक करके इसको चेक कर लेंगे ये संख्याएं अभाज्य हैं कि नहीं। जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 15 नहीं मान लीजिए, 15 में 3 5 15 आ जाएगा। अब लीजिए 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अगर 2 तो है ही नहीं इसमें, 5 हो गया, 5 और 2। मतलब इससे छोटी अभाज्य संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं। किन्हें लिख लेते हैं? 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिख करके अगर चेक करेंगे, अगर ये संख्या कट जाएगी तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य नहीं होगी। भाज्य है कि अभाज्य हो, इसके आसपास के ऊपर वाली संख्या का रूट ले लेते हैं। रूट लेने के बाद 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं और उनसे चेक करते हैं कि ये संख्या इन सभी से कट रही है, तो संख्याएं क्या होगी? तब वो संख्याओं को कहते हैं भाज्य। अगर इनसे नहीं कटेगी तो वो संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य हो जाती है। अभाज्य की जांच करते हैं इससे। 341, 3 से अगर काटेंगे पहले, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 61 हो जाएगा। 61 7 से नहीं कटेगा। फिर 11 से चेक करेंगे, 11 तियाँ 33, 1 हो जाएगा। 11 से चेक करेंगे, 11 तियाँ 33, 1, 11 एकम 11, मतलब कि ये कट जाएगा। मतलब कि इसी तरह अगर ये कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये इनके रूट से इसके अंदर नहीं कटती तो ये संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य। अगर कट गई तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। भाज्य, अभाज्य नहीं होगी। क्या होगी? अभाज्य नहीं होगी। इस नियम के थ्रू हम लोग अभाज्य संख्याएं चेक करते हैं, कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं। उन्हीं संख्याओं को रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस तरह हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अगर कैसा लगा इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसी पे आधारित क्वेश्चन आगे भी करेंगे। नंबर सिस्टम की जो है पहली क्लास कंप्लीट हुई। अगली क्लास हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की। इसी तरह 2 5 7 8 क्लासों में नंबर सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। पुलिस के लिए सबसे रामबाण का काम करेगी, बेहतरीन क्लास है। इसको समझिए, कोई दिक्कत हुई हो दोस्तों। जय हिंद।